दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उनका परिवार बहुत साधारण था और उनका एक छोटा सा घर था। वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि अलग जीवन जीता था, उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। वह उनकी आदत थी। वह जरूरतमंद की मदद करता था। खेत में काम करते समय अगर कुत्ता आ जाता तो वह न सोचे समझे अपने टिफिन से रोटी खिला देता। अगर कोई किसान भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना देता था। उसकी पत्नी सुनीता उसकी आदतों से बहुत परेशान रहती थी। अक्सर उसे उसकी वीरता के चक्कर में घर खाली होता जा रहा। खुद जवाब देता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। तभी दरवाजे पर बूढ़ा बाबा ने आवाज लगाई और उसकी आवाज धीमी थी, मानो बहुत थके और भूखे हो। सुनीता ने उसकी आवाज और खिड़की से देखा। वह बड़बड़ाई, यह भी आ गया। फिर से रसोई काली होने वाली है। लेकिन मोहन ने सुनीता की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला और देखा कि बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मेले थे, चेहरा पसीने से तर था। मोहन ने तुरंत घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। मोहन अंदर गया और लौटे में पानी लेकर आया। साधु बाबा को पानी पिलाया। बाबा ने पानी पिया, राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून छलकने लगा। साधु ने मोहन से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा। जब मोहन रसोई में पहुंचा, देखा कि वहां खाने के लिए भी नहीं था, केवल 2 रोटियां थीं, जो मोहन के खाने के लिए थीं। मोहन बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठा लाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए है, इन्हें भी तुम दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी और शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो इनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे और मोहन का इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास आया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा इन्हें खा लीजिए, ये हमारे घर का अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे।